और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं जयपुर से। सबसे पहले आपको बड़ी खबर देंगे। 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी और सदन में आज विधायी कार्य शुरू होंगे। धर्मांतरण विरोधी विधेयक आज सरकार पेश करेगी। पटल पर बीएसी का प्रतिवेदन भी रखा जाएगा। कृषि, उद्योग, राजस्व, शिक्षा समेत कई विभागों से संबंधित आज सवाल जवाब होंगे। तो 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र आज रचने वाला है। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की यह कार्यवाही। सदन में आज होंगे विधायी कार्य। आपको बता दें 16वीं विधानसभा का ये तीसरा सत्र है। धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी सरकार। पटल पर बीएसी का प्रतिवेदन भी रखा जाएगा। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको बता रहे हैं 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र आज ये रहने वाला है, जहां पर प्रश्नकाल के साथ आज सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। सदन में आज होंगे विधायी कार्य। प्रश्नकाल में आज तमाम सवाल रखे जाएंगे। साथ ही धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी सरकार। आज प्रश्नकाल के साथ ये कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो बड़ी खबर है इस वक्त की सदन में आज विधायी कार्य होंगे। 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र आज से शुरू है। आपको इसके पहले बताया था कि राज्यपाल हरिभाऊ बागले से सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई थी, लेकिन क्योंकि पहला दिन था, अभिभाषण के साथ वो शुरू हुआ था, तो प्रश्नकाल का दिन वो नहीं था। आज प्रश्नकाल का दिन बताया जा रहा है। प्रश्नकाल में कई सारे आज सदन पर सरकार अपने विधेयक को रखेगी। प्रश्नकाल के साथ ही सदन की कार्यवाही भी शुरू होगी, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है। विधायी कार्य आज होंगे, बीएसी रखा जाएगा और ये भी बताया जा रहा है कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक आज सरकार पेश करेगी और इस मुद्दे पर आज विपक्ष हो सकता है कि हंगामा कर सकता है, यानी कि आज सदन की कार्यवाही, सत्र की कार्यवाही हंगामेदार भी आपको देखने को मिलेगी। तो आज पहला दिन है, बजट सत्र की आज से शुरुआत है। सत्र में पक्ष और विपक्ष ने दोनों ही अपने तरीके से पूरी तैयारियां पूर्ण कर रखी हैं और सत्र की शुरुआत से ही आपने देखा था कि सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष और जो तमाम पार्टियां बीएपी और बीएसपी उनके लीडर्स भी मौजूद थे, जहां पर सत्र की कार्यवाही सही तरीके से चले और उनका पूर्ण सहयोग हो, हंगामेदार ना रहे, शांतिपूर्वक चले। इस मुद्दे पर बात भी हुई थी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा था कि हम अपना पूरा सहयोग देंगे, लेकिन जिस दिन राज्यपाल हरिभाऊ बागले का अभिभाषण था, उस दिन आपने देखा कि 3 बार विपक्ष हंगामा काटता हुआ नजर आया। सत्र में हंगामा भी हुआ। गोविंद सिंह डोटासरा 3 बार टोकते हुए नजर आए। लेकिन आज उम्मीद यही जताई जा रही है कि जब आज धर्मांतरण पर सरकार विधेयक लेकर आएगी तो शायद विपक्ष भी कई सारे सवाल इस पर दागेगा और कई सारे सवाल, और विपक्ष का भी यही चिंता थी कि आज हो सकता है कि हम जैसा सवाल पूछे वैसा जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से जरूर आए। और चलिए दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर है। दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होने वाले हैं। चुनाव में बीजेपी के पक्ष में कल दिल्ली में जनसभा भी की है। आपको बता दें कि आज भजनलाल शर्मा के वापस जयपुर जाने का कार्यक्रम है। दिल्ली के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जहां पर दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिहाज से जो बड़ी जनसभाएं हैं वो मुख्यमंत्री संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी दिल्ली में बीजेपी के पक्ष में जनसभा की थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, और आज भजनलाल शर्मा के वापस जयपुर जाने का कार्यक्रम है। जो दिल्ली में रह रहे हैं प्रवासी राजस्थानी, उनके लिए कार्यक्रम, ये जनसभा जो है वो रखी गई थी ताकि सीएम इस जनसभा में आए और राजस्थानियों से अब वोट की अपील करें। देखिए दिल्ली में चुनाव है और ऐसे में लोकसभा विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारियां बीजेपी की देखने को मिलती है और इसी लिहाज से ये जो लिस्ट जारी की गई थी कि किन किन के जो स्टार प्रचारक रहेंगे, उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी नाम था और ऐसे में इसी लिहाज से ये लगातार कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली में जारी है। इससे पहले भी कई जनसभाएं मुख्यमंत्री दिल्ली में कर चुके हैं। और ये भी आपको बता दें कि दिल्ली में आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, क्योंकि 5 तारीख को ही दिल्ली में 70 सीटों पर एक फेज में चुनाव है। आगे बढ़ते हैं। रविवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक के मंडराते बादलों के बीच कड़ी निगरानी में आरएएस सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा करवाकर राहत की सांस ली है। राज्य सेवा के 346 पदों और अधीनस्थ सेवा के 387 पदों को मिलाकर कुल 733 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा में 2045 केंद्र बनाए गए थे। इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं 8 जिलों की तस्वीरें हैं, जहाँ अभ्यर्थियों ने सख्त नियमों और कड़ी जांच से उन्हें गुजरना पड़ा है। लेट लतीफी के दौरान भी कई विद्यार्थी परीक्षा से महरूम रह गए, क्योंकि लेट पहुंचे थे। ऐसे में उन्हें एंट्री नहीं मिल पाई, जिसके चलते प्रशासन के साथ उनकी बहस भी देखने को मिली थी।
हालांकि पूरी सिक्योरिटी के साथ जो है ये पेपर आयोजित किया गया था। फुल सिक्योरिटी देखने को मिल रही थी और क्या कहते हैं 55.65% अभ्यर्थी एग्जाम दे पाए थे। 733 पदों के लिए ये भर्ती थी और 2045 सेंटर पर ये परीक्षा जो है वो हुई थी। कड़ी निगरानी के बीच ये परीक्षा आयोजित हुई। अलवर, राजसमंद, झुंझुनू, डीडवाना, कोटपुतली, बाड़मेर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बच्ची को एग्जाम देने की पूरी साल। और उधर आरएएस प्री 2024 परीक्षा के दौरान झुंझुनू के नवलगढ़ के सेंटर का पेपर का लिफाफा खुला पाए जाने पर विवाद हो गया। दरअसल क्लास में परीक्षा देने आए 10 परीक्षार्थियों में से 9 ने परीक्षा का बहिष्कार किया और कलेक्टर से शिकायत दर्ज कराई। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नवलगढ़ एसडीएम से रिपोर्ट मांगी और साथ ही एडीएम अजय आर्य को जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं अजमेर हेडक्वार्टर से आरपीएससी ने 5 घंटे के बाद ही आरएएस प्री 2024 के एग्जाम की मॉडल आंसर की जारी कर दी है। ये पहली बार है जब मॉडल आंसर की परीक्षा के दिन ही अपलोड की गई है। जैसे ही हमें एग्जाम सेंटर के अंदर लिया गया तो हमारे जो क्वेश्चन पेपर आए थे नीचे ऑफिस से ही फटे हुए आए थे। हमारे जो कमरे में 57 रूम नंबर में जो पेपर आया था वो पहले से ही फटा हुआ था, उसकी सील पैक थी। हमने उस चीज का विरोध किया। एग्जाम शुरू होने से पहले हम उनको बताया, उन्होंने बोला कि नीचे से अधिकारी आ रहे हैं और अधिकारी आने में ही कम से कम 40 मिनट लगा दिए। मैं यहाँ पेपर देने के लिए आई थी। हमारी 2 जगह चेकिंग की गई थी। पहली बार हमें फिर से बाहर भेजा गया और कोट पहन के आई, फिर दोबारा हमें वापस भेजा गया। 3-4 बार चेकिंग की। एडमिट कार्ड भी आराम से ठीक तरीके से चेक किए गए। बढ़ते आगे, भरतपुर के नदबई क्षेत्र स्थित गाजीपुर गांव में एक समारोह के दौरान दूषित खाना खाने से फूड पॉइजनिंग का मामला आया सामने। खाना खाने से करीब 70 लोग बीमार हो गए। 15 लोगों को नदबई अस्पताल में भर्ती कराया गया। फूड पॉइजनिंग की सूचना पर नदबई से मेडिकल टीम गांव पहुंची और चारपाई पर ड्रिप देकर दवाई देकर इलाज किया गया। दरअसल गाजीपुर गांव में सुरेश प्रजापति के बेटे की शादी समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने भोजन किया था। भोजन में लड्डू, पूरी, पनीर और दूध से बनी मिठाइयां भी परोसी गई थी। देर रात भोजन के कुछ ही घंटे बाद कई लोगों के पेट में दर्द होने लगी, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो गाजीपुर गाँव में फूड पॉइजनिंग से हड़कंप मच गया। नदबई अस्पताल में 15 लोगों का इलाज किया गया। 70 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। मेडिकल की टीम फौरन गांव में ही पहुंची और चारपाई पे तमाम लोगों को लेटाकर जितने लोग भी उस समय डॉक्टर ट्रीट कर पाए उन तमाम लोगों को ट्रीट किया गया। ड्रिप लगाकर उन्हें उनका इलाज किया गया और 15 लोगों को फौरन, जिनकी जो कंडीशन थी वो ज़्यादा गंभीर थी, उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। 70 से ज़्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। तो नदबई से मेडिकल की टीम पहुंची थी मौके पर। महिला, पुरुष, बच्चे सभी इसमें हैं और सभी को फूड पॉइजनिंग हो गया। दरअसल एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में सभी तरीके का खाना बनाया गया था और जैसे ही लोगों ने ये खाना खाया उसके करीब 1-2 घंटे बाद ही 70 से अधिक लोग इस फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। अब नदबई से मेडिकल की टीम मौके पर पहुंची, सभी का इलाज किया गया। साथ ही उस खाने की भी जांच की जाएगी जो इन लोगों के द्वारा खाया गया था, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सभी लोगों को उस खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हो गई। साफ तौर पर कुछ ना कुछ रिएक्शन जो है उस खाने ने किया है लोगों के शरीर पर और 15 का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। कि हमारे पास में अभी 15 से 20 मरीज आए हैं, गाजीपुर से आए हैं और यहाँ पे इन लोगों ने शाम को दावत ली है। दावत के अंदर जो मेन कॉज बता रहे हैं वो यही है कि वेजिटेबल जो होती है, वेजिटेबल कंटेमिनेटेड है। जनरली कंटेमिनेशन तो बैक्टीरिया से, वायरस से, पैरासाइट से भी हो जाता है, लेकिन जनरली क्या है कि कंटेमिनेटेड फूड के अंदर जैसे कोई कंटेमिनेटेड व्यक्ति है जिसके अंदर पहले से ही इन्फेक्टेड हो, उसके हाथ लग गए हों या फिर उसने छींक दिया हो, उस तरीके से ये विस्तार हुआ है इसका। तो ये इन्होंने क्या मेन चीज़ खाई है? जो मेन चीज़ के अंदर अपन कह सकते हैं कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जनरली जो दूध से बने होते हैं, जैसे कि अपना पनीर है, मावे से बनी हुई चीज़ें हैं, ये जनरली इसके अंदर एक आउटब्रेक का एक कॉज है। और चलिए कोटा से इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सड़वा में डॉक्टर को धमकाने का मामला सामने आया। कोटा में भी डॉक्टर्स गुस्से में नजर आए और आज 300 से अधिक डॉक्टर्स करेंगे 2 घंटे का कार्य बहिष्कार। आपको जानकारी दे दें कि डॉक्टर्स का आज कार्य बहिष्कार 2 घंटे का रहने वाला है और इसी के साथ ही 9 से 11 बजे तक का ये कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर्स अपना विरोध जताते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर
ये विरोध जो है वो आज देखने को मिलेगा। तो सेठवा में डॉक्टर को धमकाने का ये पूरा मामला है। कल आपने वो वीडियो भी देखी होगी जिसमें आपको एसडीएम नजर आ रहे होंगे जो ये कहते हुए नजर आ रहे थे बार बार कि इस मरीज का इलाज आप करें, और उनका ये कहना था कि मरीज का अच्छे से इलाज नहीं किया जा रहा है। अब इसी सिलसिले में जो है डॉक्टर्स में गुस्सा देखने को मिल रहा है और डॉक्टर को धमकाने का पूरा मामला सामने आया है। आज 300 से अधिक डॉक्टर्स जो है 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। बाकायदा उसका वीडियो भी सामने आया था। 9 से 11 बजे तक का ये कार्य बहिष्कार किया जाएगा जिसमें अपना विरोध जताएंगे। एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है इसमें की जाएगी, क्योंकि एसडीएम मौके पर पहुंचे थे। उनके द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया जा रहा था। अस्पताल में बहुत अधिक संख्या में मरीज पहुंचे हुए थे और इसी दौरान एक मरीज जिसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर थी। हालांकि डॉक्टर की तरफ से बार बार वीडियो में कहा जा रहा था कि हम इलाज कर रहे हैं, हमने दवाइयां दी हैं, हम तुरंत इलाज नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे प्रक्रिया जारी है। लेकिन एसडीएम की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि नहीं, आप पहले इनको चेक करिए और इनके परिजन जो है इनसे वो लिस्ट मांगिए, मेरे सामने चेक करिए। इस तरीके का विवाद देखने को मिला था उस वीडियो में और ऐसे में आज डॉक्टर्स के द्वारा अब उस एसडीएम और उस वीडियो का बहिष्कार विरोध किया जाएगा और 9 से 11 बजे तक का समय रहेगा जब अपने कार्य बहिष्कार को ये डॉक्टर्स जारी रखेंगे। और आज महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान है और वसंत पंचमी भी है। स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी है। राजस्थान के भी कई श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। अब तक 35 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। महाकुंभ में साधु संतों पर भी पुष्प वर्षा की गई और कल भी आपको तस्वीरें दिखाए थे जब खुद निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी पहुंचे थे, क्योंकि शाही स्नान जिस दिन होता है उस दिन जो श्रद्धालुओं का सैलाब होता है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में नज़र आता है। और आप ये देखिए ये पुष्प वर्षा भी आज की गई है, क्योंकि जब शाही स्नान होता है तब हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है और ये तीसरा शाही स्नान बताया जा रहा है। फरवरी का तो ये पहला शाही स्नान है और आप देखिए महाकुंभ में साधु संतों का जमावड़ा भी देखने को मिला, क्योंकि आज वो भी शाही स्नान करेंगे। जिस तरह परंपरा चली आती है कि महामंडलेश्वर और पहले अखाड़ों के साधु संत शाही स्नान करते हैं, उसके बाद कपाट खुलते हैं आम श्रद्धालुओं के लिए। तो भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ा। राजस्थान के कई सारे श्रद्धालु प्रयागराज संगम नगरी पहुँच रहे हैं और आज की व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे आप? भारत की एकता के दर्शन हो रहे हैं। सनातन का सूर्य पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। हमारे वो जीवन मूल्य कि जिसमें पूरा संसार एक है, हम सब एक हैं। तो इस प्रकार की हमारी एकता और समन्वय, सामाजिक समरसता का दर्शन पूरा विश्व। देखिए पूरे विश्व को हमने दिखाया कि हम सब एक हैं। आज सारे संसार में युद्ध है, संसार में उन्माद है, भय है, संसार में आतंक है, द्वेष है। जब पूरा संसार आर्थिक मंदी की चपेट में हो, भारत में आर्थिक उछाल है। देखिए अति उल्लास के कारण ऐसा था। आज की व्यवस्थाएं बड़ी उत्तम कोटि की, उत्तम कोटि। ठीक है महाराज, ये नहीं आदरणीय योगी। तो आप ये सुन रहे थे महंत को कि उन्होंने कहा कि प्रबंधन में हम लोग स्नान कर सके। बहुत बहुत बधाई योगी जी। उत्तम कोटि की व्यवस्था है, प्रशासन बड़ा चुस्त दुरुस्त है, अद्भुत व्यवस्था है। तो अद्भुत व्यवस्था की गई है। साफ तौर पर आप इस वक्त साधु संतों को सुनते हुए नजर आ रहे हैं और ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए श्रद्धालुओं की भीड़, साधु संतों का, क्योंकि सबसे पहले स्नान होता है अमृत स्नान के दिन और ऐसे में श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। It's such a special occasion, special energy and one love. तो स्पेशल ओकेशन है, स्पेशल एनर्जी है साफ तौर पर श्रद्धालुओं में। तो अभी देखिए कि जो फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी पता है ओम नमः शिवाय गाते हुए जा रहे हैं। जिस तरह बोला जा रहा है कि स्पेशल ओकेजन है, स्पेशल एनर्जी है। का स्नान बढ़िया हुआ, मतलब सब महात्मा आनंद पूर्वक ये आपने शाही स्नान हुआ। जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, सब महात्माओं ने, बड़े बड़े दिगंबर महामंडलेश्वर और श्री महंतो सबने बड़ी से स्नान किया। बहुत मतलब सुविधा पूर्वक स्नान हुआ और बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई है, बहुत बढ़िया व्यवस्था। ओम नमो नारायण।
आज की व्यवस्था 2 स्नानों से बढ़िया व्यवस्था थी, क्योंकि आज बसंत पंचमी का पर्व था। आज हमारा सबसे बड़े पर्व का स्नान था, क्योंकि सदा दिवाली संत की और 12 मास बसंत, और जिन पे चढ़ी हो प्रभु को रंग, उनको रंग अनंत, क्योंकि आज हमारा बसंत पंचमी का पर्व का स्नान था। और हम संतों ने हमारे को जीवन भर साधना करते हैं, और साधना का असर ही हमारे बसंत पंचमी के ऊपर ही मजा आता है हमारे लोगों को। ओम नमो नारायण जी। बहुत बहुत बधाई। आज का स्नान बहुत दिव्य, भव्य और बहुत अच्छा रहा, और बसंत पंचमी की आप सबको आपके चैनल के द्वारा बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर व्यवस्था, और प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद। It's an experience beyond words. I'm very blessed. I hope more people have this experience. There are more snans coming. I'm very grateful for that. What do you want to say? How was the experience? Maharaj is living. Sir. कुछ नहीं किया गया। अनाज वाले पिछली बार भी दिखाए थे, लिया था, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? आज स्नान हो गया है, कैसी व्यवस्था थी? बहुत, ये असली रॉयल बाथ इसे कहा जाता है, ये अमृत स्नान इसे कहा जाता है, जो बहुत अच्छे से प्रशासन ने आज करवाया है। जो व्यवस्था की है प्रशासन के, जो व्यवस्था की है उसके लिए उनको सभी को पूरी उनकी प्रशंसा करती हूँ मैं। और सभी को इस बसंत पंचमी के अमृत कुंभ स्नान पर सभी को आशीर्वाद भविष्य के लिए, और सभी जो श्रद्धालु हैं वो सभी आए, स्नान करें और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। कैसे की गई है ये भी बात है। और क्योंकि ये बसंत पंचमी पे तीसरा अमृत स्नान है। अमृत स्नान माना जाता है कि तब ज़्यादा शुभ होता है जब ये शुभ मुहूर्त में किया जाए, यानी कि ये भी माना जाता है कि इसको। तो देखिए, आज वसंत पंचमी पर महाकुंभ का ये तीसरा और अमृत स्नान है, और ये शुरू भी हो चुका है। हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हाथों में तलवार, गदा, डमरू, शंख लिए, शरीर पर भभूत लगाए, आंखों में काला चश्मा, घोड़े पर कोई रथ पर सवार होकर आ रहा है, और इस तरीके से जो है हर हर महादेव का जयघोष करते हुए साधु संतों के द्वारा स्नान किया गया संगम में। और सबसे पहले देखिए, पंचायती निरंजनी अखाड़े के संत संगम पर पहुंचे और वहां अमृत स्नान उनके द्वारा किया गया। फिर सबसे बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने अमृत स्नान किया, और अब आवाहन संगम अखाड़ा पहुंचा है, और एक एक करके यहाँ पर 13 अखाड़े जो है स्नान करेंगे, और उन पर फूलों की बरसात किस तरीके से की गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण को सुनिए। अमृत स्नान है बसंत पंचमी का, हम सब प्रसन्नित है, खुश हैं। पूरा किन्नर अखाड़ा एक है, एक था, एक रहेगा। तो किन्नर अखाड़ा, क्योंकि बीच में ये खबर निकलकर सामने आई थी कि कहीं ना कहीं किन्नर अखाड़े में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, और जिसके चलते जो महामंडलेश्वर बनाई गई थी ममता कुलकर्णी, उन्हें भी हटा दिया गया था। तो फिलहाल ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तीसरा अमृत स्नान, अलौकिक महाकुंभ संगम में डुबकी, प्रशासन मुस्तैद। कैसी व्यवस्था थी? आप लोग ने स्नान कर लिया, सबने क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? गौरव नाम है महाराज। गौरव, आप देख रहे हो कि क्या दिव्य और भव्य दृश्य है। आज 13 के 13 अखाड़े आज अमृत राजसी शाही स्नान करने जा रहे हैं और करने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले महानिर्वाणी ने नहाया, महानिर्वाणी के बाद निरंजनी पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि हमारे साथ जो हमारा एक अखाड़ा है आनंद अखाड़ा, दोनों अखाड़े ने संयुक्त रूप से निरंजनी के साथ हमारे आनंद अखाड़े ने स्नान किया, और पूरे हमारे नागांव के साथ, सन्यासियों के साथ, हमारे निशान देवता और हमारे सभी सेक्रेटरी, श्री महंत, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, सबने आज संगम पर आकर के हमने डुबकी लगाया। हमने इस राजसी अमृत राजसी शाही स्नान किया। और चले इसी के साथ ही खबरों में आगे बढ़ते हुए अब जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश में आज सामूहिक सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है।
सूर्य सप्तमी के अवसर पर आज प्रदेश भर में एक साथ सूर्य नमस्कार होगा। 79,974 स्कूलों में एक साथ सूर्य नमस्कार होगा। 1,33,00,000 छात्र छात्राएं लेंगे सामूहिक सूर्य नमस्कार में भाग। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में एक साथ ये सूर्य नमस्कार होने वाला है। पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने का लक्ष्य शिक्षा विभाग ने रखा है। और इसके पहले ही आदेश जारी कर दिया गया था कि आज के दिन एक बड़ी संख्या में पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सूर्य नमस्कार सूर्य सप्तमी के दिन होगा। तो आज आपको सुबह तमाम विद्यालयों में जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो सूर्य नमस्कार और साथ ही शिक्षक के साथ भी सूर्य नमस्कार करते हुए नजर आएंगे। और बहुत ज़्यादा ये संभावना है कि जैसे पिछली साल भी जो शिक्षा मंत्री थे मदन दिलावर वो पहुंचे थे, तो आज भी ये कार्यक्रम हो सकता है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर किसी विद्यालय में पहुंचे और बच्चों के साथ वो सूर्य नमस्कार करते हुए नजर आए। एक नई संस्कृति और एक नया रूप देने के लिए ये शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की शुरुआत है, जहां पर उनके द्वारा ये कहा गया था कि अब स्कूलों में सूर्य नमस्कार के साथ दिन की शुरुआत होगी। खबर अलवर जिले से आपको देंगे, जहां कोट कासिम थाना क्षेत्र के पाटन अहीर गांव के पास मैदान में खेल रहे नवजात शिशु की बॉडी मिलने से हड़कंप मच गई। सूचना के बाद से पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, पास बने शमशान घाट में दफना दिया। डॉक्टर के मुताबिक नवजात की छाती के नीचे का पूरा शरीर गायब था, जो शायद किसी जंगली जानवर ने खा लिया था और इसके साथ ही नवजात को गले में रस्सी बांधकर मारा गया है। पुलिस बच्चे के असली मां बाप का पता लगाने का प्रयास कर रही है। तो मानवता को झकझोर देने वाली ये खबर सामने आई है, जहां पर एक ग्राउंड में नवजात बच्चा मिला है। बच्चे का आधा शरीर गायब है। तकरीबन 3 बजे पाटन अहीर से तिगावा रोड पर एक खेल ग्राउंड है, उसके पास में एक नवजात बच्चे की मृत शरीर होने की सूचना मिली। इसकी जांच की गई तो देखा कि बच्चे का नीचे का हिस्सा जो है वो अनुपस्थित है और उसकी मौके पे देखने के बाद पता चला है कि नोट उसके गर्दन के चारों तरफ बंधी हुई है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि इसकी मृत्यु गला घुटने से हुई है। और वहीं बूंदी जिले के नैनवा कस्बे से शादी होने से पहले ही दुल्हन के फरार हो जाने का मामला सामने आया है। दुल्हन के पिता ने अपहरण का मामला दर्ज कराया है। पुलिस को शिकायत पत्र में बताया गया है कि उनकी लड़की को समुदाय विशेष का युवक भगा कर ले गया। पुलिस ने दुल्हन और उससे फरार करने वाले आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हम चले गए फरार लेके वहाँ पर ये पिया हुआ और जो सामने हो गया और इन्होंने फोन करा तो बच्चे वाल फोन करा रहे वो बच्चे वाल करे छोटे बच्चों वाल भाई ऐसे मामला ऐसे मामला मैं नहीं बात करे ना, लेकिन नहीं बात करता। और चलो इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आप देखिए 30 मिनट में 41 जिलों की खबरें। नमस्कार।